यूपी में भेड़िए का फिर हमला, बहराइच में 8 साल के बच्चे पर किया हमला, बुरी तरह से हुआ घायल। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार ने कहा, भेड़िया से बचाओ और भेड़िए को पकड़ो की रणनीति पर हो रहा है काम, लोगों से सतर्क रहने की सलाह। बहराइच में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, गांव में रोशनी करने के लिए डीएम ने आवंटित किए 25 लाख, घरों के बाहर लगाई जा रही है सोलर लाइट। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, टाइगर को पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम, बाघ को ट्रैकुलाइज कर पकड़ने की योजना। सीतापुर में भी बाघ की दहशत, दहाड़ सुनकर दहशत में आए बच्चे, सर्च ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की टीम बाघ तक पहुंचने में नाकाम। हापुड़ में तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंची वाइल्ड लाइफ टीम, ड्रोन कैमरे से की तेंदुए की तलाश, टीम को पगमार्क मिले। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर, कृष्णा बैराज हुआ क्षतिग्रस्त। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कृष्णा बैराज को हुए नुकसान का लिया जायजा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान बाल बाल बचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, एकदम पास से गुजर गई ट्रेन, करीब 2 फीट ही ट्रेन से दूर थे सीएम नायडू। राजस्थान में करीब 36 घंटे से आफत की बारिश, बारिश के पानी से बूंदी के 3 गांव डूबे, घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों को हुआ नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के पानी का सड़कों पर कब्जा, नदियों में बड़ा जलस्तर, वाहन चालक और राहगीर है परेशान। सिरोही में नदी के तेज बहाव में फंसे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया, स्थानीय लोगों ने फिर की पुल बनाने की मांग। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ नागदी डैम, निचले इलाकों में पहुंचा पानी, प्रशासन के लोगों से डैम से दूर रहने की अपील। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश, सड़कें नदियों में हुई तब्दील, सड़कों पर कमर तक भरा पानी, जगह जगह लोग फंसे। गुजरात के बनासकांठा में बारिश का प्रकोप जारी है, लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। एमपी के कटनी में 3 घंटे की बारिश ने बिगाड़े हालात, स्कूल में घुसा पानी, सड़कें बनी दरिया, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सिंगापुर और ब्रुनेई के दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, सिंगापुर बिजनेस लीडर्स समिट में निवेश का दिया न्योता। सिंगापुर में बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी, बिजनेस लीडर्स ने भारत में निवेश को लेकर जताई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा, सिंगापुर में खुलेगा इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस, भारत में निवेश करने वालों को मिलेगी मदद। वक्फ संशोधन बिल पर आज भी जेपीसी की बैठक, आज एएसआई के अधिकारी संयुक्त कमेटी के सामने हो सकते हैं पेश। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी ने किस वजह से मांगी माफी, उन्हें महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि एमबीए में सीएम फेस का सवाल ही नहीं उठता है, राज्य में नहीं बनेगी महाविकास आघाड़ी की सरकार। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया है, महाविकास आघाड़ी में कई मुद्दों पर इस वक्त विवाद चल रहा है, हो सकता है जल्द ही यह गठबंधन टूट जाए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा, विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा, हमेशा पार्टी की प्राथमिकता में शामिल रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का राहुल गांधी पर निशाना, कहा है इटली का चश्मा लगाकर पर्यटक की तरह राज्य में आते हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, राज्य में बीजेपी की जबरदस्त लहर है, कहा प्रचंड बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। 2 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले उमर अब्दुल्ला, ये कमजोरी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। पीडीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, सरकारी नौकरियों से कश्मीरियों की ब्लैक लिस्टिंग खत्म करने का भी वादा किया। टिकट कटने से नाराज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा, कहा कहीं निर्दलीय ही सही लेकिन रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा।
करणदेव कंबोज ने छोड़ा हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष का पद, कहा तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रही बीजेपी। बुधवार को प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद से बीजेपी में जारी है इस्तीफे का दौर, सावित्री जिंदल का हिसार से निर्दलीय लड़ने का ऐलान। हरियाणा बीजेपी के नेताओं में इस्तीफे की होड़, सीएम नायब सिंह सैनी बोले नाराज लोगों को समझाएंगे। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। विधायकों की टिकट कटने पर बोले बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, टिकट कटने से हुई नाराजगी बन सकती है हार की वजह। रेवाड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने छोड़ी पार्टी और सभी पद, सतीश खोला ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास माने जाने वाले प्रशांत यादव का पार्टी से इस्तीफा, कहा बीजेपी ने पैराशूट से उतारा कैंडिडेट। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का तीखा हमला, बंजर जमीन की तरह बीजेपी छोड़ रहे हैं लोग, पूछा सीएम सैनी ने अपनी सीट क्यों बदली। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से कार्यकर्ता तक भी जानते हैं कि राज्य में अब बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के नेता सतीश बंसल का बीजेपी पर निशाना, कहा जिस तरीके से नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी ने अभी से हार मान ली है। हरियाणा पर कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बढ़ा, आज शाम 6 बजे होगी सीईसी की बैठक। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान, अलायंस नहीं हुआ तो खराब नहीं होंगे रिश्ते। दिल्ली हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस का मंथन जारी, कुमारी सैलजा ने कहा सांसदों से सभी 90 सीट पर राय ली। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, प्रत्याशियों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी और स्पेशल कमेटी काम कर रही है, हमने उनको पूरी जानकारी दी है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस को घेरा, कहा बीजेपी वाले हमें तोड़ रहे थे, लिस्ट आते ही कांग्रेस का और बुरा हाल होगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की दावेदारी पर कहा कि सारे सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। मुलायम की बहू अपर्णा के नाराज होने की खबरें, गुरुवार को दिल्ली पहुंची, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कर सकती है मुलाकात। अपर्णा की नाराजगी की खबरों पर बोली यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन वो बीजेपी में क्यों आई है और क्यों जा रही है ये वो ही बता सकती है। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अगर अपर्णा को लगता है कि सम्मान नहीं मिला तो वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखे। अखिलेश ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, एक्स पोस्ट करके कहा एनकाउंटर के नाम पर हत्या हुई है, मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव, सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। एसपी प्रवक्ता ने पूछा कि क्यों अन्य को पैर में गोली लगी और यादव को मारा, लखनऊ की घटना में सभी जाति के आरोपी थे, लेकिन सदन में यादव का ही नाम क्यों लिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है समाजवादी पार्टी। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि कोई जाति धर्म नहीं देखा जा रहा, यूपी में कानून का राज है, माफिया या तो जेल में है या फिर भाग गए। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सियासत जारी, बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का एसपी मुखिया पर पलटवार, कहा अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार का दौरा, पटना में आंख के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, भागलपुर का भी दौरा करेंगे जेपी नड्डा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी को बताया असुरों की पार्टी, कहा आरजेडी अराजकता भय और समाज के अंदर पैदा करती है उन्माद। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में होगी मीटिंग, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। लेडी डॉक्टर के पिता का गंभीर आरोप, कहा लड़की का शव घर आने के बाद पैसे देना चाहते थे डीसी नॉर्थ, जवाब देने के लिए दिया गया समय। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, महिला डॉक्टर के परिजनों ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो दिल दहला देने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी बोले बलात्कारियों को भले सजा मिलेगी मगर उन्हें संरक्षण देने वालों का क्या होगा। संदीप घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पूर्व प्रिंसिपल का दावा भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया।
कोलकाता की महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय की आज कोर्ट में पेशी होगी। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में था। उज्जैन में महिला से दरिंदगी का मामला, वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला को शराब पिलाकर रेप का आरोप। बिहार की नालंदा में सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़खानी के बाद बवाल, पथराव में कई गाड़ियां टूट गई है। पुलिस ने मनचले को हिरासत में लिया। यूपी के बिजनौर में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर हंगामा हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। अमरोहा के रहने वाले युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। धर्म छिपाकर यौन उत्पीड़न का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लिया। 3 सितंबर को महिला यात्री के साथ की थी बदसलूकी। महिला को थप्पड़ मारने का भी आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजने का मामला। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने किया कॉलेज में हंगामा। मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से ठगी की कोशिश। साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर बनाया फर्जी चैनल। जयपुर से इंदौर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट में टपकने लगा था पानी। हादसे की आशंका की वजह से किया बवाल। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे पंचदशनाम जूना अखाड़ा में शामिल। साधु संतों की मौजूदगी में उत्तराधिकारी बनाए। मुंबई में शुरू हुई गणेश उत्सव की तैयारियां। गुरुवार को दिखाई गई लाल बाग के राजा की पहली झलक। पेरिस पैरालंपिक में भारत का अब तक का सफर रहा शानदार। भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड सहित जीते 25 पदक। पैरालंपिक में गुरुवार को भारत की झोली में आया एक और मेडल। जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने मेंस 60 किलो J1 कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम ने कपिल परमार को दी बधाई। कहा, जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने पर आपको शुभकामनाएं।